गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में ये धातु अधातु के अगले पार्ट में देखते हैं। क्या है सो है भर्जन, निस्सारण, भस्मीकरण, थर्मित अभिक्रिया, ठीक है, संक्षारण संक्षारण से बचने का उपाय जस्तीकरण या फिर अशुद्ध लेपन क्या है, ठीक है, इसके बताएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर आप लोग को ये पूरी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले भर्जन क्या है। भर्जन भर्जन में क्या है, जब कोई धातु सल्फाइड होता है तो उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। उसके बाद क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा भर्जन में कौन सा गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जाम में पूछ सकता है कि भर्जन अभिक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बनाता है, तो जिंक ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा भर्जन का, तो लिखिएगा भर्जन किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा क्या, जब धातु सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस विधि को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। कोई क्लियर, कोई डाउट, क्लियर। उसके बाद है निस्तारण और भस्मीकरण। क्या होता है, इसमें जस्ट कार्बोनेट रहेगा, जहाँ सल्फाइड है वहाँ कार्बोनेट। तो जब धातु कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि निस्तारण और भस्मीकरण में कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन भर्जन में कौन सा गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जाम के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो निस्तारण का क्या होगा डिफिनेशन, जब धातु कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण या भस्मीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया में क्या है, जैसे रेलवे की पटरी या फिर जितने भी लोहा वाला चीज होता है उसमें दरार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, दरार। तो उसमें जो भरने के लिए एल्युमिनियम डाला जाता है। क्या डाला जाता है, Fe2O3 है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जैसे लोहा है तो उसमें क्या छिद्र हो जाता है, पतला पतला छिद्र हो जाता है उसमें, ठीक है। तो उसको भरने के लिए क्या उसमें एल्युमिनियम डाला जाता है। एल्युमिनियम मतलब गर्म करके एल्युमिनियम डाला जाता है, ठीक है। उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो रेलवे की पट्टी जो दरार हो जाता है उसको भरने में, यानी कि रेलवे के पटरी में उपस्थित दरार को भरने में कौन सा अभिक्रिया कराया जाता है, तो थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग होता है। क्योंकि Fe2O3 ये तो आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग लग जाता है, यानी कि दरार पड़ जाता है, सो उसमें एल्युमिनियम डाला जाता है तो फिर से आयरन बन जाता है, पूरा लोहा बन जाता है। और क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड और उष्मा निकलता है, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद है संक्षारण। संक्षारण क्या है, संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, कोरेजन, ठीक है, रस्टिंग। संक्षारण क्या है, संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है जब लोहे जैसे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, फेरस ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण में क्या होता है, धातु के ऊपरी परत है सो ऑक्सीजन या नमी के साथ अभिक्रिया कर, पानी के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऊपरी परत क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो भूरा कलर का होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि संक्षारण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संक्षारण का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। ये नहीं लिखिएगा चलेगा। क्या होता है, Fe2O3 किसका, संक्षारण का। इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। उसके बाद है जस्तीकरण। जस्तीकरण या अशुद्ध लेपन क्या है, जस्तीकरण जो होता है किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु का जब परत चढ़ाया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, जस्तीकरण या फिर अशुद्ध लेपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे साइकिल का जो रिम है, साइकिल के रिम जो है सो चमकता है, या फिर हैंडल है वो चमकता है। तो जो साइकिल का रिम है वो होता है लोहा का। किसका होता है, लोहा का, आयरन का। लेकिन उसके ऊपर जो चमकता है ना वो क्रोमियम का होता है। किसका होता है, क्रोमियम। तो जस्तीकरण क्या है, जब किसी धातु के ऊपर किसी धातु का पतला परत चढ़ाया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, जस्तीकरण या अशुद्ध लेपन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे साइकिल के रिम में क्रोमियम चढ़ाया जाता है, हैंडल में
इस तरह बहुत सारा है। जैसे ये देखिए, ये जो घड़ी है, घड़ी के ऊपर क्या है, एल्युमिनियम का परत चढ़ाया गया है। किसका? एल्युमिनियम का परत चढ़ाया गया है, ठीक है, इसीलिए चमक रहा है, नहीं तो ये तो आयरन है, लोहा है। अगर इसका ऊपरी परत अगर घिस दिया जाएगा तो ये तुरंत जंग लग जाएगा। उसके बाद है जस्तीकरण क्यों किया जाता है? ताकि ये जंग नहीं लगे, और जंग लगता ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन तक इसमें पानी और नमी अगर धूलकण अगर जम जाता है तो जंग लगता है, नहीं तो जंग बहुत कम चांस से कि जंग लगता है। जंग अगर लग गया, संक्षारण हो गया है या संक्षारण नहीं हो, उसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं? तो सबसे पहले पेंट करके। क्या? धातु जो है, कोई भी, चाहे गेट हो, चाहे कुछ भी धातु हो, खिड़की हो, चाहे कुछ भी भाई, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। रंगाई पेंट होता है ना, पेंट क्या कर देंगे? उसके ऊपर पेंट कर देंगे। तो क्या करेगा? आखिर पेंट करता क्या है? जैसे मान लीजिए लोहा है, क्या है? लोहा, ये तो लोहा है, आयरन है, ठीक है। इसके ऊपर जब हम पेंट कर देंगे, क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे, तो जो नमी है, पानी है, ठीक है, वो इससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा जब तक, याद कीजिएगा, जब तक उसमें ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, नमी, जब तक नमी नहीं जाएगा तब तक वो अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि धातु के ऊपर क्या है? पेंट करके हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। दूसरा क्या? ग्रीस लगाकर। ग्रीस यानी कि स्नेहक होता है ना, ग्रीस चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, अगर वो लगा देंगे तो भी क्या होगा? उससे जंग नहीं लगेगा। शटर में, गेट में, ठीक है, छिटकनी लगाते हैं, उसमें क्या है? एक ग्रीस लगाया जाता है। और ग्रीस लगाने का ये भी फायदा है कि वो थोड़ा फ्री होता है। क्या? जैसे बेरिंग वोरिंग में लगाया जाता है ग्रीस, ताकि वो फ्री, उसके साथ साथ पानी उनी घुसने के कारण क्या है? वो जंग ना लगे, इसलिए ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है? संक्षारण से किससे बचाएंगे? तो पहला है पेंट करके, दूसरा है ग्रीस लगा करके, तीसरा है तेल लगा करके, दूसरा है क्रोमियम लेपन यानी कि अशुद्ध लेपन करके हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। इसीलिए साइकिल का हैंडल है, रिम है, उसमें दूसरे मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, क्रोमियम धातु। एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकिल का रिम जो है सो क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोमियम जो है सो आयरन, लोहा से ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसीलिए क्रोमियम धातु, साइकिल का रिम या हैंडल क्रोमियम धातु का ना बना करके क्रोमियम का ही परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु का उपयोग करके, जैसे देखिए पीतल और कांसा सुने होंगे। पीतल में क्या होता है? कॉपर होता है और जिंक होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है। दूसरा होता है कांसा में क्या होता है? टीन, ऐसे ना मतलब होता है टीन और कॉपर। कहने का मतलब पीतल कब बनता है? जब कॉपर और जब जिंक मिला देंगे तो पीतल बन जाएगा। और कांसा में क्या? जब एसएन मतलब टीन जब मिला देंगे और कॉपर मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। एक चीज और, जो सोना और प्लेटिनम जो है सो मुक्त अवस्था में, प्राकृतिक में, एग्जाम में पूछता है कि दो ऐसे धातु के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब कि उस धातु को उठा लीजिए, उसके बाद जो बनाना बनाइए, मतलब उसको अलग से फिर बनाने की जरूरत नहीं है। तो सोना एवं प्लेटिनम। आप लोग बताइए कि भारत में कौन सा नदी में सोना पाया जाता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो सोना और प्लेटिनम दो ऐसे धातु है, ठीक है, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।